प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ 1 के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कविता की पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। संदर्भ: यह पद्यांश पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित किया गया है। इस कविता के रचयिता कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बच्चों, दूसरे शब्दों में इसका संदर्भ इस प्रकार है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ 1 से ली गई है। इस कविता के कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग: इस पद्यांश में या इस कविता में पुष्प ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की है, या इस कविता में पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है। व्याख्या: मैं किसी पुष्प कहता है, मैं किसी देवांगना के शरीर के अंगों का आभूषण नहीं बनना चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी प्रेमी की माला में गूंथा जाऊं और किसी प्यारी स्त्री को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। बच्चों, संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह है, पूर्वानुसार है। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। व्याख्या: पुष्प कहता है कि मैं सम्राटों के शब पर नहीं डाला जाना चाहता हूँ और मैं देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब, ना तो पुष्प सम्राटों के शब पर डालने की इच्छा रखता है और ना ही वह किसी देवी देवताओं के सिर पर चढ़ने की इच्छा रखता है। मैं अपने भाग पर अभिमान भी नहीं करना चाहता हूँ। पुष्प कहता है कि ना तो मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता हूँ और ना ही सम्राटों के यानी राजा महाराजाओं के मरे हुए शरीर पर डालने की इच्छा नहीं रखता हूँ और ना ही मैं अपने भाग पर घमंड करना चाहता हूँ। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार है। प्रसंग में इसमें लिखा है, पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहता है, या इस कविता में पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है। व्याख्या या अर्थ:
पुष्प अपने वनमाली से यही चाहता है कि वह उसे डाली से तोड़कर उस मार्ग में फेंक देवें जिस मार्ग से होकर वीर पुरुष निकलकर जा रहे हों और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहते हों। मतलब यह है कि पुष्प कहता है अपने वनमाली से, क्या कहता है कि हे वनमाली, मुझे डाल पर से तोड़कर उस रास्ते पर बिखेर देना या पटक देना या फेंक देना जिस रास्ते से होकर या निकलकर भारत माता के वीर सैनिक अपना सर्वस्व यानी सब कुछ बलिदान करने के लिए जा रहे हों। उनके पैरों के नीचे आकर पुष्प अपना जीवन धन्य बनाना चाहता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? उत्तर, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प यह भाव व्यक्त करता है कि वनमाली उसे तोड़कर उस मार्ग में डाल दे जिस मार्ग से होकर वीर पुरुष अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हों। बच्चों, अगला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। बच्चों, सभी को मालूम है आपको इस कविता के कवि का नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी है। यह कविता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है बच्चों, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? यह भी आपको मालूम है, यह कविता हमारी भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अगला प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम मतलब शीर्षक क्या है? यह भी आपको मालूम है, इस कविता के पाठ का नाम या शीर्षक का नाम पुष्प की अभिलाषा है। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। बाएं तरफ अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं या अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और दाएं तरफ इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। इस प्रकार हैं, सम्राट, मातृभूमि, गूंथा, वनमाली, पथ और शीश। इसके बाद ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें संज्ञा शब्द भी दिए गए हैं और क्रिया शब्द भी दिए गए हैं। बाएं तरफ जो शब्द लिखे हैं ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं और दाएं तरफ जो शब्द लिखे हैं ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो पहले पढ़ते हैं संज्ञा शब्द। सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, सिर, वनमाली, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अब क्रिया शब्द। चाहना, गूंथा, ललचाऊं, चढ़ूं, इठलाऊं और फेंक, ये सभी क्रिया शब्द हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर, पुष्प वनमाली से यह कह रहा है कि वह किसी राष्ट्रभक्त के चरणों के नीचे दबकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है या धन्य करना चाहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, पुष्प राष्ट्रभक्तों की सेवा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय भावना
व्यक्त करना चाहता है। या दूसरे शब्दों में, पुष्प भारत माता के लिए बलिदान होने जा रहे वीर पुरुषों के पैरों के नीचे आकर पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा प्रकट की है या व्यक्त की है? उत्तर, पुष्प ने सम्राटों के शव और देवी देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। पुष्प नहीं चाहता कि उसे सम्राटों के शव पर डाला जाए और ना ही उसे देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए। बच्चों, अभी हमने पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर समझे। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।